नमस्कार। न्यूज़ 13 आज ऊखीमठ में है। ऊखीमठ में बात करने के लिए हमारे साथ है केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल जी, और नौटियाल जी के घर पे हैं। पहले बैठे हैं छत में आराम से। आज दीदी को टाइम भी मिल गया, धूप सेक रही थी, तो दीदी से सीधे बात कर। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 13 का सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, और सबके लिए बाबा केदारनाथ जी के का आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें और समृद्ध रहें। मैं भी आ गया था, मैं तो देखने आया था। मैं कहा केदारनाथ की विधायक कहाँ रहती है। अच्छा। वैसे मेरे साथ इत्तेफाक है, मेरे को तो ऊखीमठ ही मिलती है, फिर भी ढूंढ रहे थे आज। हाँ, देखो मैं तो यहीं रहती हूँ बाबा के चरणों में हमेशा। बचपन मेरा बद्री नारायण के चरणों में बीता है, और बाकी शादी के बाद का समय मेरा बाबा केदारनाथ जी के चरणों की सेवा यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ के लोगों की सेवा कर रही हूँ। और मेरा घर, आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो जहाँ पर आप हमेशा आते रहे हैं उसी छत में हम आज भी बैठे हैं। केदारनाथ विधायक थी तब भी यही है, नहीं थी तो तब भी यहाँ पे मिलती थी। बस आज से नहीं, 40 सालों से यहीं पे है। और जो गांव है हमारा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है। आप अब इसके बाद कभी वहां भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां भी रहती हूँ। बीच बीच में हमारा जो गांव है सारी दिलमी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है देवरिया ताल। तो जो देवरिया ताल जहाँ से पैदल जाते हैं वो हमारा गांव ही है, सारी गांव। तो वहीं हम रहते हैं, वहीं हमारा वोट है। वोट देने हम वहीं जाते हैं आज भी। तो आपका स्वागत है, आप वहां भी आ सकते हैं, हम वहां भी रहते हैं। छोटी छोटी चीजें चाहूंगा दीदी, आपके पास बहुत टाइम नहीं था। जी जी। 2 ढाई साल की आप विधायक हैं, फिर चुनाव हो जाएंगे। हाँ, 2 साल की। 2 साल के विधायक, बहुत छोटा सा कार्यकाल मिला है। जी जी। कुछ बड़े छोटे छोटे उनमें चाहूंगा कि आपने इस 2 साल के अंदर अब तक कहाँ कहाँ पर जनहित के काम किए हैं। चुनाव से पहले हम घूमेंगे तो फिर जाके देखेंगे भी, हाँ दीदी सही बोल रही, काम हुए नहीं हुए। छोटे छोटे ऐसे जो भी आपके 8-10 ऐसे काम किए होंगे आपने। देखिए, मुझे बहुत अल्प समय ये मिला है, जिसमें कि मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत ही कम समय होता है। जो समय पूर्ण होता है वो 5 साल का निर्धारित होता है, लेकिन मैं उपचुनाव लड़ी हूँ तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय है। लेकिन मुझे नहीं, आपको उनका तो पता था यहाँ दिक्कत है। आप तीसरी बार विधायक बनी है, कोई पहली जी बार तो जी बनी नहीं है। जी आपको पहले से ही पता है वहाँ दिक्कतें हैं। जी जी जी। तो अभी जो इस अल्प समय में, अभी मुझे 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के कार्यकाल में मैंने सबसे पहले तो जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए लगभग 55 लाख रुपए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई है। और अभी कुछ दिन बाकी हैं, मतलब मार्च पूरे होने में, तो कुछ और भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो गोंडार हमारा मदमेश्वर द्वितीय धाम है, वहां जाने का जो पुल टूट गया था और लोग बहुत परेशानी में थे, यात्री भी और गांव वाले भी। तो वहां के लिए 7.5 करोड़ का पुल स्वीकृत किया, जिसका काम प्रगति पर है। इसके अलावा हमारे कई, मतलब जो सड़कें हैं, लगभग 30-35 करोड़ की मैंने सड़कें कराई है, जिसमें डामरीकरण हो रहा है। कई सड़कों का अब स्वीकृतियां आ रही है, जैसे कालीमठ से चौमासी जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, और वहाँ के लोगों का मांग भी है कि यहाँ से पैदल यात्री भी जाना चाहिए केदारनाथ के लिए। तो वहाँ उस सड़क के लिए अभी 3.5 करोड़ की धनराशि हमने स्वीकृत करा ली है। कुछ जो छोटी छोटी सड़कें भी हैं उनके लिए डामरीकरण के लिए मैंने स्वीकृति करा दी है। कुछ सड़कें ऐसी थी जैसे दुर्गाधार से चामक का, जो जिसके लिए लोगों को 12-14 साल का इंतजार करना पड़ा, मैंने ही स्वीकृत करा था, अब मैंने ही कटिंग कराई है। इसी तरह से एक गिमतोली में था, वो भी मैंने शुरू कराया था, वो आगे दूसरे गांव तक टच करने के लिए अभी मैंने उसका शिलान्यास किया है। हमारा 10 जूला क्षेत्र में जो लंबे समय से लोग इंटर कॉलेज के भवन निर्माण के लिए पैसा मांग रहे थे, उसमें इतने सालों तक हो नहीं पाया, लेकिन अभी मैंने उसके भवन निर्माण के लिए राजकीय इंटर कॉलेज कांडई 10 जूला के लिए 2.25 करोड़ की स्वीकृति कर दी। इसके अलावा अगस्त्यमुनि गर्ल्स कॉलेज की भवन निर्माण की स्वीकृति कर दी। बसुकेदार के राजकीय इंटर कॉलेज के भवन निर्माण की स्वीकृति कर दी। राजकीय इंटर कॉलेज कोटमा के भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति कर दी है। इसके अलावा 10 जूला कांडई का जो मिनी स्टेडियम वहां बनना था, लोगों की बहुत लंबी मांग थी,
उसका निर्माण 1 करोड़ के लगभग वहां पर था, उसका निर्माण हो चुका है। अब उसका लोकार्पण किया जाना है। वहाँ जो मिसिंग लिंक था, जो जो जरमुआड़ से आगे जो सड़क जानी थी, उस सड़क को हमने दोनों सड़कों के साथ जोड़ करके पूरी घाटी को एक साथ जोड़ दिया है। इसके अलावा कुछ काम जो हमारे प्रस्तावित है, जैसे ऊखीमठ जो पेयजल योजना है, बहुत बड़ी योजना है, बहुत लंबे समय से ये लंबित थी। जैसे ऊखीमठ में पिंगला पानी ऊखीमठ पेयजल योजना बहुत लंबे समय से जनता की मांग थी, लंबित योजना थी। उसकी स्वीकृति बहुत जल्दी हमको मिलने वाली है, जो बहुत बड़ी है। 25 करोड़ के लगभग की वो योजना है। इसी तरह से अगस्त्यमुनि जवाहर नगर में लोगों की पेयजल की समस्या थी, वहाँ 2.5 करोड़ की धनराशि से वहाँ की पेयजल योजना स्वीकृति कराई। कई जगह हमारे बाढ़ नियंत्रण के तहत लोगों को खतरा बना हुआ था, उसमें मेरी करीब 4-5-6 योजनाएं जो करीब 15 से 20 करोड़ के बीच में है, उसकी स्वीकृति हमने सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से कराई है, जिसमें सोनप्रयाग है, पातीगाड़ है, सीतापुर है, अगस्त्यमुनि है, बेडूबगढ़ है, चंद्रपुरी है और सौड़ी है। इतनी जगह के अभी आपदा में अन्य जगह के, जैसे हमारा छेनागाड़ है, बसुकेदार है, बड़ेत है, इस जगह के लिए भी आपदा प्रबंधन से पेयजल योजनाएं, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं और अन्य योजनाएं जो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनके लिए कुछ प्रावधान आपदा प्रबंधन से किए गए हैं, कुछ जिला योजना से किए गए हैं। तो इसी तरह से है। हाँ, इसी तरह से हमारा जो तिरजुगी नारायण से तोसी जो गांव है, अंतिम गांव है इस विकासखंड का, तो वहां भी मोटर रोड मैंने ही स्वीकृत करी थी। अब उसकी कटिंग करवा दी और वहां पे लगभग 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ के लगभग का वहां पे पुल का निर्माण भी हो रहा है, जिससे उन लोगों को यातायात की सुविधा हो जाएगी। तिरयुगी नारायण में अस्पताल के लिए वित्तीय स्वीकृति कर दी गई है, उसका भी जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। हमारा जो गुप्तकाशी उप जिला चिकित्सालय बनने वाला है, उसकी प्रक्रिया गतिमान है, वो भी बहुत जल्दी उसमें मतलब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और वो भी आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अनेकों योजना जो हमारी सड़कों की है, जहाँ सड़कें बनी थी पीएमजीएसवाई से, लेकिन उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उन सड़कों को पीडब्ल्यूडी में वापस लेकर के उनके डामरीकरण के लिए हमारी पत्रावली चल रही है। वो बहुत जल्दी स्वीकृति हमारी 5-6 सड़कों की मिलने वाले हैं। जैसे चोपता पॉलिटेक्निक है, उसकी जो पत्रावली है बहुत लंबित पड़ी हुई है। उस पॉलिटेक्निकल की पत्रावली हमारी शासन स्तर पे है, जो गतिमान है, और उसकी स्वीकृति के बाद वहां पे भवन निर्माण होगा, जो पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसी तरह से अगस्त्यमुनि जो हमारा मुनि महाराज का मंदिर है, उसके सौंदर्यकरण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ के लगभग की धनराशि स्वीकृत होकर उसका निर्माण कार्य गतिमान है। इसी तरह से नारी मंदिर जो है सतेरा खाल से आगे गांव में, नारी देवी मंदिर के लिए लगभग 1 करोड़ की धनराशि से वहां पर सौंदर्यकरण और मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही सिल्ला में लगभग 25 लाख की धनराशि से वहां पर शाणेश्वर मंदिर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इसी तरह से बसुकेदार जो हमारा मंदिर है, मंदिर समूह है, उस मंदिर समूह का हमने पुरातत्व विभाग से वहां पे उसको ठीक करने का अभी काम किया। और अनेकों काम जो हमारे पीएमजीएसवाई में होने हैं, जिसमें मैंने पीएमजीएसवाई में लगभग 70 सड़कें प्रस्तावित की हैं, जिनमें डामरीकरण भी है, जिनमें नवनिर्माण भी है, उसकी पत्रावली विभाग स्तर पर गतिमान है। तो मुझे लगता है कि इस आने वाले साल में भी काफी योजनाएं हमारी होने वाली है, और आगे आने वाले सालों में हमारी पूरी विधानसभा में जो सड़कें प्रस्तावित की गई हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, राज्य योजना के अंतर्गत, जिला योजना के अंतर्गत और आरडब्ल्यूडी के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग सड़कों से वंचित हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनको सड़कें मिल जाएंगी और उनको यातायात की सुविधा मिलेगी। तो राजगन्ना हुआ। मैं पहाड़ की हूँ। मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही है कि मैं पहाड़ की हूँ, तो पहाड़ में राजधानी बननी चाहिए।
चलो अच्छी बात है, आप गैरसैंण के सपोर्टर हैं। आप पे दोषारोपण कर नहीं सकते, एक ही साल हुआ है। अब वो तो गए पहले वाले 5-5 साल के टर्न, अभी 1 साल के हैं। तो केदारनाथ की अभी यात्रा दीदी शुरू होने वाली है। अब कैसी व्यवस्थाएं इस बार, सब चाक चौबंद पूरी, बीच में आपने मीटिंग भी की थी डीएम साहब से, और देश को संदेश भी जाएगा, पूरे देश से नहीं विदेशों से यात्री आएंगे, तो इस बार क्या सारी व्यवस्थाएं कर रखी? देखिए, जो केदारनाथ की यात्रा है वो मैं समझती हूँ कि हम सब की यात्रा है। यहाँ के एक एक व्यक्ति की के लिए वो यात्रा है। और जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन सभी के लिए हम सबका भी परम कर्तव्य है कि वो जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं, वो वहाँ यहाँ से उसी श्रद्धा के भाव से यहाँ से तीर्थ यात्रा करके वापस जाएं। तो एक एक की जिम्मेदारी है कि यात्रा अच्छी हो। उसमें हमारे जितने भी व्यवसायी हैं वो भी हैं, चाहे वो घोड़े खच्चर मालिक हैं, चाहे वो छोटी दुकान वाले हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हैं, चाहे वो जितने भी उसमें सम्मिलित होते हैं, वो सभी की जिम्मेदारी रहती है और सभी लोग जिम्मेदारी से काम भी करते हैं कि किसी तरह से किसी आने वाले श्रद्धालु को परेशानी ना हो। सरकार की जहां तक बात है, सरकार ने 2 मीटिंगें प्रदेश लेवल पे कर दी हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने ऋषिकेश में 2 बार मीटिंग कर दी, जिसमें हमारे व्यवसायी, जिसमें हमारे जितने भी हकूकधारी उस मीटिंग में गए हुए थे, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव उस मीटिंग में रखे और उस सुझाव के अनुसार ही उस पे निर्णय आगे के लिए होता है। अभी जो जिले में है, एक हमारे प्रतीक जैन जी जिलाधिकारी, उन्होंने इस यात्रा संबंधी हाँ। जब इस जिले में जिलाधिकारी प्रतीक जैन जी थे तब तक उन्होंने एक मीटिंग ली थी। सभी उसमें व्यवसायी बुलाए गए थे, होटल व्यवसायी, घोड़े डंडे कंडी खच्चर मालिकों को, और जितने भी वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं, उन सभी को बुलाया गया था। वहाँ पे सभी के सुझाव भी मांगे गए कि किस तरह से वहाँ पे हम यात्रा चलाएं। उसके बाद जब हमारे विशाल मिश्रा जी यहाँ आ गए, उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया था कि एक मीटिंग ऊखीमठ तहसील में होनी चाहिए। तो यहाँ भी एक मीटिंग हो गई है। अब एक मीटिंग फिर से जिलाधिकारी महोदय और हम सब लोग यहाँ करेंगे। उसी के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे व्यवसायी हैं उनके सुझाव से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे घोड़े खच्चर, अभी इस वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने भी लिया कि हम अपने सभी घोड़े खच्चरों का इंश्योरेंस के साथ ही रजिस्ट्रेशन करें, ताकि जिस तरह की बीमारी पिछले वर्ष आई थी और हमारे घोड़े संचालकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इंश्योरेंस उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे समय समय पर कई आपदा से डेथ हो जाती है घोड़े खच्चरों की, कई बार बीमारी से हो जाती है, कई बार वो ज्यादा चलने से उनको भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इंश्योरेंस अभी ने किया है और मैंने ये भी कहा है, ये भी निवेदन सरकार से किया है कि इंश्योरेंस जो किया जा रहा है, या तो पशुधन जो प्रसार योजना होती है उसके माध्यम से इनको कुछ पैसा सरकार के माध्यम से आए, नहीं तो राज्य सरकार इसमें कुछ परसेंटेज दे। तो मेरी बात हुई है, उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इनको भी मदद मिलेगी। डबल स्टैंडर्ड क्यों रखा आपने? इंश्योरेंस वाली बात करी, इसमें दोहरी चीजें क्यों रखी आपने? खच्चर का तो आप करवा रहे हैं जबरदस्ती इंश्योरेंस से, इतने का करवाओ तो तभी खच्चर चलेगा, उसके मालिक का क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आपदा आती है, मालिक भी तो मर सकता है ना। मालिक का वो यही तो चाह रहे, मांग रख रहे हैं। आपको पता भी है, उन्होंने बीच में वहां बैठ के हल्ला भी किया था कि हम ये नहीं चाहते हैं, तो मालिक का क्यों नहीं होता? देखिए, मालिक भी चाहे तो मालिक का भी हो सकता है, वो सुझाव उनका आना चाहिए, क्योंकि ये भी सुझाव जिला की बैठक में जब हमारी बैठक हुई थी तो उस दिन इस पे चर्चा हुई, तो इंश्योरेंस के लिए सबकी सहमति हुई, तो होना चाहिए। अगर वो भी चाहते हैं तो उनका भी इंश्योरेंस किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक छोटी सी चीज और पूछते हैं आपसे। मुनि महाराज के वहां पे बीच में बहुत लोगों ने हंगामा किया, आए, गेट भी तोड़ा, मंदिर का तोड़ा, वो तो अच्छी बात नहीं थी, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, ना मैं करूंगा। और आशा नोटियाल पहले विधायक थी तो इन्होंने ही करा था। ये बवाल था, जबरदस्ती किया गया बवाल था, या उसमें कोई सही चीज थी जो ये कर रहे थे? देखिए, कोई भी चीज जब ऐसे होती है तो उस पर बैठ के चर्चा होती है। जब एक दिन मैं पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में वहां पे गई थी, तो कुछ लोग जो वहां पर अचानक आ गए ना, उनकी मुझे पूर्व सूचना थी कि हम आ रहे हैं,
ना इस बारे में कोई मेरे से कोई चर्चा थी कि वहां पर ऐसे करना है। तो वो जब मैं मीटिंग में थी और अगले दिन 16 तारीख को हमारा जो सांसद खेल प्रतियोगिताओं का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को होना था, तो वो वहीं पर होना था अगस्त मुनि के स्टेडियम में। तो हम तो उसकी तैयारी में, मीटिंग के बाद हम उसकी तैयारी कर रहे थे कि कल बच्चों को हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो बच्चे खेल में अच्छे निकले हैं, प्रथम द्वितीय श्रेणी में आए हैं, उनको प्राइज देना है। तो उसकी व्यवस्थाओं में लगे थे। सांसद जी ने भी वहां अगले दिन 16 तारीख को आना था, लेकिन 15 तारीख को ही वहां पर इस तरह से मतलब एक बिना सूचना के, बिना कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने आकर के ऐसे जैसे बमंडर टाइप मचाने का काम किया। मैंने उनको कहा कि आप बैठ के हम बात करेंगे और हमारा एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी जी को मिलेगा। तब तक कुछ लोग जो चाहते थे कि हमें राजनीति करनी है, वो वहां पर आकर के उन लोगों ने एक बमंडर जैसे मचा दिया। और उस बमंडर को उन्होंने इस तरह से आगे मतलब वो किया कि ना तो मैं समझती हूँ कि ना तो वो फील्ड चाहते हैं, ना वो द्यूका की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उनको केवल बमंडर मचाना था। और लोगों को जैसे होता ना कि समाज को तोड़ो और अपना फायदा लो और आगे बढ़ते रहो, इस तरह का एक गैंग पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। जिस गैंग के एक दो लोग वहां पर भी थे, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रच के वहां पे इस तरह की घटना की। और निश्चित तौर पर वहां पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी कि यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, उस दिन भी किसी ने विरोध नहीं किया। जब वहां पर भूमि पूजन हुआ, मैं तो तब थी भी नहीं विधायक, मैं तो बाद में विधायक बनी। तो जब भूमि पूजन हुआ, उसमें भी मेरे संज्ञान में ये आया कि वही लोग उस भूमि पूजन में भी वहां थे जो बाद में विरोध कर रहे थे। तो क्यों तुम लोगों ने इतनी संख्या, उस दिन करीब 50,000 लोग उस मीटिंग में थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसी स्थान से स्टेडियम की। जब भूमि पूजन हुआ वो भी उसी स्थान पे हुआ। लेकिन कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद, जब काम आधा अधूरा हो जाता है, और अभी मैंने क्वेश्चन लगाया कि इस फील्ड निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, तो मुझे जवाब मिला है कि 7 करोड़ के करीब इसमें पैसा रिलीज हो चुका है, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए संबंधित जो भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है, उनको पैसा जा चुका है। तो अब इतना पैसा खर्च होने के बाद वहां पर इस तरह की कोई बातें आई हैं, तो इसके पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ, मैं भी जरूर इस देवभूमि में रहती हूँ, मेरा बचपन भी देवभूमि में ही बीता है, मेरा पूरा जीवन देवभूमि में। मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ कंकण कंकण में शंकर का वास है, लेकिन इसी कंकण कंकण से हमको विकास के भी रास्ते निकालने हैं। मैंने उस समय भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, है ना। अगर कार्तिक स्वामी में इतना परिक्रमा का स्थल था, आज हम उस स्थल का विस्तार नहीं करते तो वहां शायद इतना जगह नहीं बनती। और विकास के लिए मैं तो समझती हूँ कि केदार घाटी पूरी इस भगवान के लिए ही बनी है, लेकिन आज लोग बस भी रहे हैं, आज लोग मंदिर भी बना रहे हैं, आज लोग विकास के स्कूल भी बना रहे हैं, रास्ते भी बना रहे। कई बार मैं यहाँ रहती हूँ, कई बार सड़कें जब बनती हैं तो कई दिन तक वहां पे कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सड़क आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वहां पे मुनि वाला माने तो ये आपके हिसाब से खाली एक बमंडर था, नहीं थी वो चीजें जो भी आप कह रहे हैं कि जो फैलाया गया वो गलत था। मैं मानती हूँ वो स्थान वहां पर भगवान का मतलब डोली जब बाहर आती है, यज्ञ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका तो रास्ता निकाला जाएगा ना कि भाई फील्ड के लिए तुमने पैसा मांगा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी द्यू का भी भगवान की डोली का यज्ञ भी वहां पर होना चाहिए। जब भगवान आते हैं उसका भी यज्ञ, जब हम डोली बाहर लाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसके समापन के लिए यज्ञ करना पड़ता है। तो उस यज्ञ के लिए भी स्थान कहाँ पे बनेगा, ये तो तब होगा ना जब बैठेंगे, जब चर्चा होगी। जब कोई चर्चा नहीं करनी है, खाली बमंडर फैलाना है, तो निश्चित तौर पर वो एक सोची समझी रणनीति थी। और कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, पूरे उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो ये केवल बमंडर फैला के उत्तराखंड राज्य का भला होने वाला नहीं है। यहाँ हमको खेल प्रेमी भी हैं, यहाँ हमको धर्म से, यहाँ हम सनातन के लोग हैं, उसका भी बचाव हमको करना है, सब कुछ करना है, लेकिन विकास के भी रास्ते निकालना है।
मैं पिछली बार आपके साथ बैठा था, तब आप विधायक नहीं थे, कार्तिक स्वामी के बारे में बात हो रही थी, अभी आपने बोला। अभी कितने किलोमीटर, मैंने रोड का आपको बोला था वहां तक जाएगी तो बड़ा अच्छा होगा, तो कुछ तो गई देखिए थी। अभी आपने कितना किलोमीटर रोड का कराया? मैंने वो माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई, उस घोषणा का जियो कर दिया है, वो 5 किलोमीटर है। और अब वो सड़क का जो डीपीआर बननी है, वो डीपीआर बनने पे विभाग लगा हुआ है। मुझे इस उम्मीद है कि इस साल तक, इसी साल, अगर वो डीपीआर, लैंड ट्रांसफर सब शासन को चला जाएगा तो उसकी वित्तीय स्वीकृति इसी वर्ष हो जाएगी। तो मतलब मैं अगर अगले साल जाऊं तो कार से जाऊंगा, कार्तिक स्वामी? अब देखिए भाई जी, ये तो पहाड़ है, पहाड़ों में बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं, लेकिन एक दिन आप कार से जरूर जाओगे। नहीं, आपने एक कदम इस ओर आगे बढ़ाया, इसके लिए तो मैं भी आपको साधुवाद देता हूँ। एक दीदी आखिरी सवाल है मेरा, जी। जिला अधिकारी एक बड़ा अहम होता है किसी जिले के लिए, बहुत अहम है। आपको पता है घड़ियाल जी यहाँ पे थे, उनको पीएमओ में बुला लिया, वो अच्छा काम कर रहे थे। अभी आपने वो जैन साहब का जिक्र किया, यंग ब्लड थे, खूब जा रहे थे चारों तरफ, सब कुछ पूरा काम कर रहे थे, फिर उनका ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए मतलब काम, जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको ऐसे क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है थोड़े थोड़े टाइम के बाद? देखिए, जो भी अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत तन्मयता से काम किया, इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, जन सुनवाई उन्होंने की। और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी जिला अधिकारी आए, उन्होंने इस जिले के डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो प्रतीक जैन जी वाला सवाल है, वो सवाल कुछ नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या थी, पारिवारिक उनकी समस्या थी। वो कई महीने से, पिछले 3-4 महीने से वो कह रहे थे। मेरे पास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि वो वहां से ट्रांसफर चाह रहे हैं। तो अब समय होता है किसी भी चीज का। वो लंबे समय से कह रहे थे कि मुझे पारिवारिक कुछ परेशानियां हैं, मुझे मतलब मुझे यहाँ से जाना है। तो उस कारण से उनका ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों उनको भेजा गया, क्या भेजा गया, उनके व्यक्तिगत नहीं, मैं कोई इच्छा थी। मैं एलिगेशन नहीं उनकी लगा रहा हूँ, आपने, व्यक्तिगत इच्छा मैं थी। एलिगेशन हाँ नहीं जी, लगा रहा हूँ आप पे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हर जिले में जो अधिकारी काम करता है, वो चाहे अग्रवाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है, जी जी। कहीं पे भी कोई जिला अधिकारी ढंग का आता है, वो काम करता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो प्रतीक जी के साथ हुआ, कितना थोड़े से 2-4 महीने आए यहाँ पे, डीएम रहे, ट्रांसफर कर दिया उनको आपने अग्रवाल मंडल विकास निगम को। और अब ऐसा तो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कोई अधिकारी डिमोशन भी नहीं चाहेगा ना, आपने उनको एमडी बना के भेज दिया वहाँ अग्रवाल मंडल विकास निगम का। उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि मुझे मतलब अभी उनको अपने परिवार को उनकी भी जरूरत थी, तो हो सकता है उस कारण से उन्होंने किया है। लेकिन जो भी आता है, मैं ये कह रही हूँ, जो भी आया उसने बहुत तन्मयता से काम किया और इस जिले के हित में काम किया। अभी जो आए हैं वो भी बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं, हमारे विशाल मिश्रा जी। तो निश्चित तौर पर भी उनका जो अभी तक हमने देखा, इस 1 महीना भी अभी शायद उनको पूरा नहीं हुआ है, तो हमने देखा वो बहुत ही मतलब धैर्य से, बहुत अच्छे ढंग से यात्रा को पूरा जान समझ करके और पूरे जिले को जान समझ करके उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। मैंने जनता दरबार उनका देखा है, मैंने यात्रा से संबंधित उनका विजिट गौरीकुंड तक देखा है, और भी चीजें जो उनको करनी है। उनके बनने के अगले 2-3 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी का विजिट यहाँ हो गया था, तो बहुत अच्छे से संपन्न वो भी कार्य हुआ। तो मुझे लगता है कि जो भी आता है अच्छे तन्मयता से काम करते हैं, और ये भी अच्छा काम करेंगे, अनुभवी व्यक्ति हैं। वो पहले भी बड़े उस पे रहे हैं, तो जीएमवीएन में रहे हैं, तो उनको इधर का भी पता है कि कैसे करना चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, है। आपने टाइम दिया हमें आज, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।